जिनका किताबों में नाम नहीं मिलता, और वो लोग हैं जो मेरे और आपके अफवाहदार हैं, जिनके किरदारों के बगैर पाकिस्तान का वजूद नज़र नहीं आता था। और अब जब उन्होंने जो रोल प्ले किया है, मैं उसकी बाबत आपके साथ बात करना चाहता हूँ। बहुत सी किताबें मैंने पढ़ी हैं निसात की, उनमें उन लोगों का जिक्र नहीं आता। कभी कभी एक आध बंदे का जिक्र आता है, वो भी कितने खूबसूरत अल्फाज में नहीं, जिस कदर उन्होंने किरदार अदा किया पाकिस्तान वाले। तो मेरे दोस्त अहबाब बहुत सारे मुसलमान हैं, शायद आपके साथ भी कोई दोस्त आया होगा या नहीं आया। मैं उन लोगों को भी अक्सर बताता रहता हूँ कि पाकिस्तान बनने में हमारे बुजुर्गों का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो एक बंदे का काम नहीं था, मैंने 2-3 अशआर इसके ऊपर लिखे हैं। अगर मेरा कोई दोस्त मुसलमान भाई बैठा होता तो वो भी सुन लेता। ये पंजाबी के 2-3 अशआर हैं, सुनिए। कल्ले हिजरे असवद दे नाल खाना काबा बनता नहीं, कल्ले हिजरे असवद दे नाल खाना काबा बनता नहीं, अल्लाह दे घर लई रंग बरंगे पत्थर इकट्ठे किए गए। फिर है सूई तां कली बड़ी नमाणी, धागा उन्होंने लोड़ीदा। सूई तां कली बड़ी नमाणी, धागा उन्होंने लोड़ीदा, कारीगर दे हथ लगी ते पाटे नीड़े सिज गए। सूई तां कली बड़ी नमाणी, धागा उन्होंने लोड़ीदा, कारीगर दे हथ च लगी ते पाटे नीड़े सिजे गए। माली सिंघा जी बागबान दे नाल जिस दम खड़ा हुआ, माली सिंघा जी, SP सिंघा साहब, ये बहुत बड़ी शख्सियत है। माली सिंघा जी बागबान दे नाल और जिस दम खड़े हुए, पानी दा उस डोल चा पाया, बाग हरे सब कीते। आखिरी शेर है, तुसी तो भुल गए वो साडे सारे ही एहसानां नूं, तुसी तो भुल गए वो साडे सारे ही एहसानां नूं, वो तो औखे पैड़े वेले तुहाडे नाल खड़ोते। मैं यहाँ से 47 से नहीं बल्कि मैं कदीम से शुरू करता हूँ। याद रहे कि हमारे बड़ों के एहसानात जो हैं पूरी उम्मत मुसलमा पर बेशुमार। यानी आप देखें कि जब महाजरीन हबशा गए हिजरत करके, तो वहाँ पे मसीही बिशप ने, जिसका नाम नजाशी था, उनको बना दिया। उसके बाद करबला के अंदर जब हजरत इमाम हुसैन का कबीला शहीद होता है, तो उनको ना अबू बकर के कबीले ने, ना हजरत उस्मान के कबीले ने, ना ही हजरत उमर के कबीले ने उनको शाम के मसीहियों ने आकर संभाला। और उसके बाद चले आप वो न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जैसेंडा, न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म का किरदार आप अक्सर लोगों को पता है। और इसी तरह से सन 47 में जब वोटिंग होती है, तो उसमें SP सिंघा साहब, उसके साथ 2 और वोट भी थे। 88 वोट थे हिंदुओं के, 88 वोट थे पाकिस्तान के लिए, और अब 3 वोट डले हैं। ये मैं रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ, नजम सेठी का इंटरव्यू मैंने सुना है, वो बताता है कि 3 वोट थे जो मसीहियों के डले, तो पंजाब बन। आप में से किसको पता है कि पंजाब की हदबंदियाँ कहाँ तक है? इधर से कहाँ तक, इधर से कहाँ तक? कोई और? पंजाब कितना है, उसकी हदबंदी जो सराहतें कहाँ तक है? पंजाब इतना बड़ा है
कि इस तरफ से अटक तक है और इस तरफ से सादिकाबाद है। इतना बड़ा पंजाब अगर एसपी सिंघा साहब और उसके साथियों का वोट ना पड़ता तो ये पंजाब एक ही पंजाब होता और ये इंडिया के पास होता। और आइए हम देखते हैं, मेरे आज की जो मैं आपको ब्रीफिंग दे रहा हूँ ये मैं मुझसे करूँगा, आपको वोट नहीं होने दूंगा कि पाकिस्तान बनाने में जिन लोगों का हाथ है उनमें सबसे बड़े तो थे एसपी सिंघा साहब और उनके साथी जो थे उनके नाम भी मैं आपको बता दूं। जोशुआ फजलदीन, चौधरी फजल इलाही, चौधरी चंदूलाल एडवोकेट थे। ये तीनों शख्सियात जो थी ये कादियानियों के साथ थे। और जिस दिन एसपी सिंघा साहब असेंबली में वोट डालने गए तो मास्टर तारा सिंह जो सिख था, मास्टर तारा सिंह ने अपनी कृपान निकाली और एसपी सिंघा साहब से कहा अगर वोट डाला ना तो ये देख लें। लेकिन उस शख्स ने, उस खुदा के बंदे ने दलेरी की और वोट पाकिस्तान के हक में डाला। ताली हो जाए। और पाकिस्तान बना है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है जो मुझे बड़ी अफसोसनाक लगती है, वो ये है कि कभी हमने निसाब की किताबों का इन लोगों का जिक्र ही नहीं पढ़ा। और आज मैं इन बच्चों को, नौजवानों को ये बताना चाहता हूँ, वो मुकाम जो कायदे आज़म के साथ उन वसीयों का था, अगर वो साथ ना देते तो पाकिस्तान नहीं बन सकता। इवन क्या मैं तफसील पढ़ता हूँ कौन कौन है वो लोग। नजब सेठी ने अपने इंटरव्यू में बताया है, नजब सेठी एक बहुत बड़ा आदमी है, एंकर पर्सन भी रहा है, वो क्रिकेट टीम का चेयरमैन भी रहा है, सियासत में भी उसका बड़ा मुकाम है। उसकी बेगम जुगनू वो भी बहुत बड़ी सहाफ़ी है। तो नजब सेठी के इंटरव्यू में मैंने सुना, मेरे पास वो महफूज है। पहला स्पीकर दीवान बहादुर एसपी सिंघा साहब, कायदे आज़म का जारी किया हुआ अखबार डॉन, उसका पहला एडिटर पठान जोजो और दूसरा एडिटर भी मसीह था। लंदन में पहला सफीर मसीह था। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री वाल बनाई गई, बाउंड्री लाइन खींची गई, तो मसीहियों का सबसे बड़ा रोल था। एक थे ईसी गिबन साहब, तहरीक पाकिस्तान के खास रुकन थे। उन्होंने 11 अगस्त की कायदे आज़म की तकरीर के मुताबिक मैग्ना कार्टा जो इंसानी हकूक की दस्तावेज है उसको तारीखी करार दिया। ए.आर. कर्नेलियस पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने अदालती निज़ाम को तश्कील दिया और कानून पाकिस्तान को भी तरतीब दिया। वज़ीर कानून भी रहे। इनके नाम का एक अंडरपास लाहौर में बना हुआ है एफसी कॉलेज के साथ, जो जमीन के अंदर से रोड गुजरती। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा एक आम पढ़ा लिखा बंदा भी शायद इन बातों को नहीं जानता। अगर थोड़ा बहुत जानता है तो वो डरता है कि अपने लोगों को क्यों पेश करें। इसके लिए एक शेर है, ये दस्तूर जुबान बंदी है क्या तेरी महफिल में, ये दस्तूर जुबान बंदी है क्या तेरी महफिल में। यहाँ तो बात करने को तरसती है जुबान में, लेकिन मैं जरूर करूँगा, मैं जरूर अपने बच्चों को, नौजवानों को बताऊंगा हम क्या करते हैं। मैंने तो कोई लीडर बनना नहीं है, अब जो बन गया हूं बस। लेकिन हमें पाकिस्तान बनाने में जो मसीहियों का किरदार है उसको कभी
मांग नहीं पड़ना चाहिए आपके वजह से। उन सितारों को रोशन रहना चाहिए। मैंने आपको बता दिया कि पहला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी मसीह था। उसका नाम था जनरल फ्रैंक मैसरूई, जो कमांडर इन चीफ भी था। और पहला वजीर कानून जो था वो हिंदू था। उसका नाम था जोगिंदर नाथ मंडल। और पहला वजीर खारजा वो मरदई था। उसका नाम था मोहम्मद जफरुल्लाह खान, मिर्जा मोहम्मद जफरुल्लाह खान। चीफ जस्टिस का मैंने आपको जिक्र कर दिया, डॉन अखबार के पहले एडिटर का जिक्र कर दिया। और अब कुछ ऐसे नाम हैं जिन नामों को भुलाया नहीं जा सकता। उस जमाने के एक प्रोफेसर क्रिस्टी साहब थे, जो तालीम और तरबियत में बड़े मैदान में थे। एक थे फासन एलिमर साहब, एक थे ग्रुप कैप्टन सिसल चौधरी, जो एयरफोर्स में एक बहुत बड़े मुजाहिद के तौर पर सामने आए थे। और इनके बाप, मैंने इनके बाप का जिक्र करना चाहता हूँ। जो फासन एलिमर थे, उनका नाम मशहूर था चाचा चौधरी। और ये फोटो जर्नलिज्म में स्पेशलिस्ट थे। और हुकूमत ने इनको तमगा खिदमत, सितारा इम्तियाज और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस एजाज दिए हुए। एक खातून थी जिनका नाम हिल्दा सईद है। इसने हकूक़ नस्वा की तंजीम में बड़ा अहम किरदार अदा किया था, फातिमा जरा के साथ मिलकर। फिर थे एक डॉक्टर, वो भी खातून थी, मीरा फैलबूज। ये पाकिस्तान की पहली मुहतसिब थी और तालीम और अक़लियती अमूर की वज़ीर भी थी। और बाद में ये क्रेड कॉलेज की प्रिंसिपल भी रहीं। और ये दो मियाँ बीवी का जिक्र आता है, डॉक्टर अर्नस्ट लाल और डॉक्टर प्रामी लाल मियाँ बीवी। उन्होंने शोबा सेहत में उन दिनों में बहुत बड़ा किरदार अदा किया था। और ये बहुत सी तिब्बी तंजीमों के मेंबर भी थे। आगे आते हैं, फिर मैं उन नामों को दोहरा देता हूँ। चौधरी फजल इलाही, जोशवा फजलदीन, चौधरी चंदूलाल, ये तीनों शख्सियात एसपी सिंघा के साथ दाएं बाएं खड़ी थी। और ये सब लोग कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ खड़े थे। इनके लिए भी तालियां हो गई। अब है तालीम और सेहत के दो मैदान खुदावंद की तरफ से हमें मिले हैं। इन दोनों मैदानों में मैं अगर 2-3 मिनट मुझे ज़्यादा दे दें तो मैं ख़त्म करने वाला ही हूँ। ये खित्ता जो पाको हिंद कहलाता है, सब कॉन्टिनेंट, ये हर ज़माने में गुलामी का शिकार रहा। पहले आर्या आए मशरक़ वुस्ता से, उन्होंने इसके ऊपर 1000 साल हुकूमत की। उसके बाद सिकंदर यूनानी आया, वो यहाँ कड़वे बीज हो गया और लूट मार के ले गया। और जब हम मसीह के बाद का ज़माना पढ़ते हैं तो मोहम्मद बिन कासिम आया, किस मकसद के लिए आया था, वो भी लूट मार करके चला गया। उसके बाद फिर ख़ानदानी गुलामा आए, तुगलक ख़ानदान आया, खिलजी ख़ानदान आया और भी बहुत सारे आए। और फिर एक थे ये मंगोल आए और ये सब के सब लूटने आए। उसके बाद मुग़ल आए। इस ज़माने तक मैं ये बड़े दुख की बात करता हूँ, उन लोगों को फातहीन कहा जाता है जिन्होंने इस मुल्क को लूटा बर्बाद किया। और आप तारीख को देखिए, उन्होंने इस खित्ते में कुछ नहीं बनाया। मास भाई अयाशियों के लूट मार के महमूद गजनवी आया, वो सोमनाथ के मंदिर वाला महमूद गजनवी ने 17 हमले किए सिर्फ
एक मंदिर पर, जिसको सोमनाथ का मंदिर कहते हैं, 17 हमले किए। तो स्कूल में एक टीचर ने बच्चे से कहा कि महमूद गजनवी ने 18वां हमला क्यों नहीं किया? तो टीचर तो खामोश हो गया कि दूसरा बच्चा कहता है सोनामुख गया। लेकिन जब अभी जावेद साहब ने भी एक बात की थी, मैं उस बात के साथ इतना इत्तेफाक तो नहीं करता हूं। अंग्रेज आया, वो उसने जंग करके मुल्क नहीं लिया था। नो नो नो, जंगें हुई हैं छोटी मोटी, जंग करके नहीं। उसने बड़े अमल के साथ इस मुल्क के ऊपर कब्जा किया है, लेकिन जब गया है तो भी उसने किसी के साथ जंग नहीं की। जब मुतालबा किया कि ये हमें, एक बुजुर्ग आदमी ने मुझे बताया कि हर ऑफिस में एक तहरीक चली थी कि अंग्रेज सरकार से कहा जाए महाराज हमें आज़ाद करो। तो उन्होंने आज़ाद कर दिया। बाद में कह दिया तो मोहम्मद अली जिन्ना और साथियों ने ये मुतालबा रखा कि हमारा खिता अलग होना चाहिए। यहाँ पर आकर पाकिस्तान की तश्कील का मरहला शुरू होता है और पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आ गया। और अब देखिए कि वो लोग जो आए उनको कहा जाता है ये फातहीन है। तो इनको कहा गया, हमारे बुजुर्गों को कहा गया कि इनसे हमें आज़ादी। आज तक मैं ये कहता हूँ, ये मेरा बयानिया है और बहुत सारे दोस्त, बुजुर्ग दोस्तों का भी ये बयानिया है कि आज तक अगर अंग्रेज का राज रहता तो ये मुल्क हांगकांग होता या स्विट्जरलैंड। अब मैं अगली बात बताता हूँ। मसीहों ने ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।